हर्रा के बड़े पेड़ों से पके हुए फलों को एकत्र किया जाता है। आमतौर पर हर्रा के पेड़ 8 से 10 साल की उम्र में बड़े हो जाते हैं और फिर उन पेड़ों से पके फलों का संग्रह शुरू कर दिया जाता है। हर्रा के भंडारण और प्रसंस्करण में बढ़ती गई सावधानी अच्छी कीमत दिलाने में मदद करती है। हर्रा के फल्ला जंगल ले लाए के बाद सुखा देना चाहिए और हर्रा में लगे हुए धूल मिट्टी के कणला हटा देना चाहिए, अच्छा से साफ करना चाहिए। और ध्यान रहे हर्रा के फल्ला सफाई करना है लेकिन पानी में नहीं धोना है। एक हर से नमी की मात्रा बढ़ जाही और फफूंद लगे के घलो डर रहे। फफूंद लगे हुए और कढ़ा फल मल्ला तुरंत फेंक देना चाहिए। फल्ला 1 से 2 दिन के लिए धूप में सुखाए जाना चाहिए। यह नमी ला कम कर ही और बीज के साथ लुगदी ला चिपके से रोकी। और अहू ध्यान रखना है कि अधिक सूखे से गुदा सख्त हो जाही। फल सुखोए बर साफ जगह, छत आदि के उपयोग करना चाहिए जहाँ रेत या धूल के कण ना हो। फल सुखाए के बाद ओकर बीज और छिलका ला अलग करे बर लकड़ी, बांस व पत्थर से बने हथौड़ा और मुसल के भी उपयोग हमन करथन और कोनो तो आजकल मशीन के भी उपयोग करथे। बीज निकालत समय ये ध्यान रखना है कि अंदर के बीज टूटे हुए ना हो और छिलका के साथ ना मिले हो। 1 किलोग्राम फल में लगभग 500 से 600 यानी आधा किलो से ज्यादा बीजा निकलते और साथ ही उपयोगी छिलका भी मिलते। छिलका ला अधिक समय तक संग्रहित करके रखना है ता एकर नमी ला कम करना जरूरी है। एक हर बार इला 10 से 15 दिन तक के लिए धूप में सुखाए जाना चाहिए। छिलका ला सुखा समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जगह साफ सुथरा हो और रेत या धूल मिट्टी के संपर्क में ना आए। सुखाए के बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि घरेलू मवेशी और लइका मन वहाँ मत जाए। और छिलका जब ठीक से सूख जाते ना तो हाथ से रगड़े से पूरा खड़खड़ के आवाज आते। अगर छिलका ला अधिक समय तक नहीं सुखाए जाही तो छिलका माँ फफूंद या अन्य बीमारी लगे के डर रही। सुखाए के बाद छिलका ला 30 किलोग्राम के मानक बोरी में भरे जाना चाहिए। यही मानक पैकेज है। सूखा छिलका के उचित गुणवत्ता ला बनाए रखे बाद पैकिंग ले पहले एक बार जांच कर लेना जरूरी है कि एमा कोई बाहरी सामग्री तो नहीं मिले है। कोई भी परिस्थिति में छिलका ला पैक करे बर खातू या सीमेंट के बोरी के उपयोग नहीं करना चाहिए और सूखा छिलका में बीज के मात्रा 1% से कम होना चाहिए। यही तरह सूखा छिलका में बाहरी सामग्री 5 से 10% के भीतर होना चाहिए। तो हमार हर्रा तैयार है आप तक पहुँचे बर। हर्रा को लाने के बाद साफ करके सुखाना चाहिए। इसे पानी से नहीं धोना चाहिए। फंगस या कीट लगे फलों को तुरंत फेंक देना चाहिए। फलों को 1 से 2 दिन धूप में सुखाएं ताकि नमी कम हो और लुगदी बीज से न चिपके। अधिक सूखने से गूदा सख्त हो जाता है। फलों को सुखाने के लिए साफ, धूल मुक्त स्थान या छत का उपयोग करें। बीज, गुदा और छिलके को अलग करने के लिए लकड़ी, बांस या पत्थर से बने हथौड़े और मूसल का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन की मदद से भी बीजों को निकाला जाता है। बीज निकालते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अंदर का बीज न टूटे और छिलके के साथ न मिले। 1 किलोग्राम फल से लगभग 500 से 600 ग्राम बीज प्राप्त होता है। साथ ही उपयोगी छिलका भी प्राप्त होता है। छिलके को अधिक समय तक संग्रह करके रखने के लिए 10 से 15 दिनों के लिए धूप में सुखाया जाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए वह स्थान साफ सुथरा हो। सुखाने के दौरान यह सावधानी भी बरतनी चाहिए कि घरेलू मवेशी, बच्चे आदि उस स्थान पर न घूमें। हाथ से रगड़ने पर जब खड़खड़ाहट की आवाज आती है तो इसका मतलब छिलके सूख गए हैं। यदि छिलके को ठीक से सुखाया नहीं जाएगा तो नमी के कारण उसमें फफूंद या बीमारी लगने की आशंका बढ़ जाती है। सूखे छिलके को 30 किलोग्राम के मानक जूट की बोरी में भरा जाना चाहिए। सूखे छिलकों की उचित गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पैकिंग से पहले बाहरी सामग्री के मिश्रण की जांच कर लेना चाहिए। किसी भी स्थिति में छिलकों को पैक करने के लिए खाद या सीमेंट के थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सूखे छिलके में बीज की मात्रा 1% से कम होना चाहिए। इसी तरह सूखे छिलके में बाहरी सामग्री 5 से 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके लिए लघुनुपज का संग्रहण जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि आपके लघुनुपज का सही मूल्य
और वह भी समय से आपको प्राप्त हो सके। लघु वनोपज संघ इस बात को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा आपकी और संघ की ये भी जवाबदारी है कि हम इस वन एवं वनोपज को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित करें।